मेरे प्यारे बच्चों, आप सभी को नमस्कार। क्या हाल है आप सभी के? उम्मीद है आप ठीक ठाक होंगे, बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, तंदुरुस्त होंगे। गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। एक बार आ जाइए जल्दी से, ताकि कुछ क्रियाकलाप बढ़ाए जाए। जल्दी से आ जाइए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, कैसे किया जाए। यहाँ पावर 4 है। हाँ है ना? तो आप क्या करिए, थोड़ी देर के लिए एक्स स्क्र को एम मान लीजिए। तो मेरे प्यारे बच्चों, ये हो जाएगा एम स्क्र प्लस 1/m²। और अगर आप ध्यान से देखेंगे तो एक्स स्क्र को एम मानेंगे तो ये एक्स स्क्र का क्यूब है। तो आपको m³ प्लस 1/m³ दे रखा है। अब मेरे प्यारे बच्चों, ये है 488। मैंने नियम आपको समझाया है क्या, कि हमेशा ऐसा होगा कि m² प्लस 1/m² दे रखा है, तो इसकी वैल्यू ऐसी होगी जिसमें दो जोड़ने पे रूट निकलता होगा। अगर रूट नहीं निकलेगा तो वो वैल्यू भी रूट में आएगी। अब देखिए, 23 में दो जोड़ा 25, 47 में दो जोड़ा 49, सबका स्क्वायर रूट निकल रहा है। 62 में दो जोड़ा 64, इसका भी वर्गमूल निकलेगा। 66 में दो जोड़ा 68, इसका नहीं निकलेगा। इसका मतलब ये तीनों आंसर हो सकते हैं। ठीक है भाई, तीनों अप्लाई करते हैं। तो अगर मैं m² प्लस 1/m² 62 ले लूंगा तो m प्लस 1/m की वैल्यू क्या आ जाएगी? तो आप कहेंगे सर ये आ जाएगी 62 दो 64 का वर्गमूल 8। और क्यूब निकालना है तो 8 का क्यूब 512, और 8 थी 24, घटाएंगे तो आ जाएगा सर। तो इसका आंसर आ गया 62। हाँ है ना? अब आधे बच्चे कंफ्यूज है, माइनस होगा। बे ढक्कन हो, पढ़ते क्यों नहीं? करिए। देखिए मेरे दोस्त, 142 में दो जोड़ा 44, 44 का वर्गमूल 12, फिर 12 में दो जोड़ा 14, √14। अब क्यों पूछ रहा है तो माइनस करना है। तो 14 में से 3 गया, 11 √14 आंसर होगा। ट्रिकें सिखाई हुई है इनकी तो। देखते हैं कितने बच्चे आंसर देंगे। ये सारे प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों।
पीयूष बोलेगा, पीयूष को बोल दो, पीयूष को। नहीं नहीं, पीयूष को बोल, पीयूष को बोला कर, पीयूष मांगेगा अपने आप। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, इसको मैं मान ले रहा हूं m -1/m। ये वैल्यू 9√5 है। इसको मान ले रहे हैं मेरे बच्चे m + 1/m। तो क्या होगा, तो आप कहेंगे सर वर्क करके 4 जोड़ना है। तो 9 का वर्ग 81, √5 का 5, 5 एकम 5, 5 8 40, 405 में 4 जोड़ दो तो 409, √409। दैट इज योर आंसर माय डियर, ऑप्शन ए। करिए यार, ये भी अच्छा सवाल है। बेटा उसी को दे दो। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, x + 1/x की वैल्यू है 7। तो इससे पहले आप आइए x² + 1/x² पे। तो 7 का वर्ग 49, 49 में 2 गया 47। फिर आइए मेरे बच्चे क्यूब पे। तो 7 का क्यूब 343, और 7 दिए 21, 3 में 1 गया 2, 4 में 2 गया 2, 3, 322। अब आइए मेरे प्यारे बच्चों, इसको इससे जोड़ोगे तो x² + 1/x³। इसको इसके साथ जोड़ेंगे x³ + 1/x²। कोई दिक्कत तो नहीं है? नहीं। इनको जोड़ोगे तो 2 7 9 सर, 4 2 6 3, 369। अब कह रहा है x² + x³ की वैल्यू है 51। x² + x³ की वैल्यू 1/x³ की वैल्यू 51। तो ये 51 उधर जाएगा, किसका होगा, माइनस का। तो x³ + 1/x² की वैल्यू आ जाएगी कितनी, 369 से 59, 51 मेरे प्यारे बच्चों सब्ट्रैक्ट कर दो। 9 में से 1 गया 8, 6 में से 5 गया 1, 318। तो 318 इज योर राइट आंसर। ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही आंसर होगा। प्लीज।
आइए मेरे बच्चे, देखिए सीधा सीधा इसमें से एक घटा दो, क्योंकि ये 2 बाई सेम है, ये 1 बाई सेम है, तो दो में से एक गया एक, तो ये बचा 1/x² - 1। यहाँ बचा 1/x² + 1। अब मेरे प्यारे बच्चों क्या करें, अब ले लें एलसीएम। x² - 1 इंटू x²+1। जब आप एलसीएम लेंगे तो यहाँ आएगा x²+1, यहाँ आएगा x²-1। 1 से 1 कट जाएगा, ये हो जाएगा मेरे बच्चे 2x²। और अगर आप थोड़ा सा समझदारी का इस्तेमाल करें तो नीचे a-b इंटू a+b। मेरे बच्चों क्या फार्मूला बनता है, a² - b²। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों, मुझे सवाल में दे रखा है x+1/x, तो मुझे इनको सबको x में ही कन्वर्ट करना है। तो करता क्या हूं मैं, x² से ऊपर भी भाग, x² से नीचे भी। ऐसा होने से ही कट जाएगा और वो वैल्यू आ जाएगी कितनी, 2। और नीचे देखोगे तो x² को इससे काटोगे, क्या बचा, x² -1/x²। हाँ है ना। अब मेरे प्यारे बच्चों एक बात बताइए, अगर x -1/x की वैल्यू 1 है तो x² + 1/x² की वैल्यू क्या होगी, तो आप कहेंगे वर्क करके दो जोड़ो, एक का वर्ग एक, एक में दो जोड़ा 3। पावर 4 की वैल्यू क्या होगी जी, तो आप कहेंगे सर वर्क करके दो घटाना है, 3 का 9, 9 में 2 गया 7। और अगर पावर 4 से मैं माइनस में आ जाऊं छोटी पावर पे, तो ये वैल्यू क्या होगी सर, 7 में से 2 घटा के रूट, यानी √5। मेरे बच्चे आंसर आ जाएगा 2/√5। दैट मस्ट बी योर आंसर। है ना, 2/√5। 2/√5 मेरे बच्चे आपका आंसर हो गया सी। लगाइए बुद्धि, करिए। बस 2 सवाल रह गए, उसके बाद फिर नई टाइप अलजेब्रा स्टार्ट हो जाएगा। बच्चे कह रहे हैं आवाज की दिक्कत है। अच्छा, हेलो 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 हेलो, अब आवाज आ रही होगी। कच आ रही है, अब ठीक आ रही है। देखिए मेरे प्यारे बच्चों,
ध्यान से देखिए और अपने अपने विवेक से सवाल का उत्तर बताइए कैसे किया जाए। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, बड़े सारे बच्चे इसे अलग अलग तरीके से करेंगे। जैसे आप कहेंगे मैं उस तरीके से कोशिश करता हूं। हम एक काम ये कर सकते हैं यहाँ पे मेरे बच्चे, इसको पूरे को सोल्व कर लेते हैं। तो एक्स क्यू माइनस 4x² प्लस 19, 6 को x से करेंगे इधर आएगा क्या हो जाएगा -6x, 6 को -1 से करेंगे इधर आएगा +6 इक्वल टू 0। आए ना? क्या किसी भाई को कोई दिक्कत है यहाँ तक? नहीं। अच्छा, हमें वहाँ क्या चाहिए? x-4। तो ये बताइए, अगर हमें वहाँ x-4 चाहिए तो कैसे लाया जा सकता है x-4? सर नहीं समझा, अभी ये क्या चल रहा है? अरे मेरे भाई, कल वाली ही कहानी चल रही है, अभी ये क्या चल रहा है? लोग पट्टे पढ़ते हैं नहीं। करो कोशिश हर चीज पे। ये क्या चल रहा है? अजीब उल्लू के ढक्कन है। देखिए ध्यान से, यहां से मैं एक्स स्क्र कॉमन ले लूंगा तो क्या बचेगा? x-4। आए ना? अब मेरे बच्चों ये बताइए, मुझे वहां चाहिए 1/x-4। आए ना? तो ये है -6x। अगर मैं यहां अपनी तरफ से +24 जोड़ दूं और +24 घटा दूं, आपको दिक्कत है? आप कहेंगे कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर मैं 24 जोड़ूंगा तो ये हुआ, और 24 घटाऊंगा तो 19 और 6 कितना हो गया? 25। 25 में से 24 गया, कितना बचा? 1 बराबर 0। अब देखना, x² इंटू x-4, यहां से 6 कॉमन आ रहा है माइनस का, तो क्या बचा? x-4। किसी भाई को दिक्कत? ये 1 उधर जाएगा, किसका होगा? माइनस का। यही से यहीं रखिए। अब मेरे बच्चों मैं क्या करता हूँ, x² इंटू x-4 यहीं रख लेता हूँ, +1 यहीं रख लेता हूँ। ये वाली कहानी उधर जाएगी, किसकी हो जाएगी? प्लस की 6 इंटू x-4। अब सबको x-4 से डिवाइड, इधर भी, इधर भी और इधर भी। ये कटा, इससे ही कटा, तो ये आया x², ये बचा 1/x-4 इक्वल टू 6। और यही हमसे पूछा हुआ है, यही मेरे प्यारे बच्चों हमसे पूछा हुआ है। मेरे प्यारे बच्चों यही तो हमसे पूछा हुआ है। जादू टाइप लगाइए तो 19 कहां से आया? अबे 19 दे रखा है ढक्कन। आपको 24 क्यों जोड़ा, 24 क्यों घटाया? तो वैलिड क्वेश्चन है, इसलिए क्योंकि मुझे x-4 चाहिए था। तो 6 के साथ मैं यहाँ क्या लूं कि x-4 आ जाए, तो 6 चौक 24 होता है, इसलिए मैंने ऐसा किया। चलिए, ऐसा नहीं है, इस सवाल को मैंने जो तरीका बताया उसी तरीके से आप कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे अलग अलग तरीकों से इस क्वेश्चन को करते हैं। आप भी डिफरेंट डिफरेंट तरीके से इस क्वेश्चन को अपने आप से ढालने की कोशिश करिए। अरे हाँ, है ना? यानी जैसे मैं समझा रहा हूं ऐसे नहीं, जो आपका दिल कर रहा है वो चीज एग्जीक्यूट करिए। आप ज्यादा करें तो x-4 को m मान लें, उससे भी निकाल सकते हैं। तो अपनी मर्जी से कुछ ना कुछ करने का प्रयास करते रहिए, धीरे धीरे करके आपकी वैल्यू निकल के आ जाएगी। बताइए दोस्त, अब पता चलेगा कितनी प्रैक्टिस की है घर पे।
देखिए मेरे प्यारे बच्चों, आप जानते हैं कि एक्स स्क्वायर यहीं रखते हैं, 1 यहीं रखते हैं, -5x को इधर लाएंगे प्लस का, एक्स से दोनों तरफ भाग दे देंगे मेरे बच्चे, तो ये आएगा x + 1/x = 5। अब मेरे बच्चे ध्यान दोगे तो यहां है x⁵ 5, ये है 1/x⁵5, यहां है x⁵7, माइनस को प्लस बनाएंगे 1/x⁵7। ये वैल्यू पेपर ने आपसे पूछ ली। अब कैसे किया जाए इसका उत्तर? मेरे बच्चे कल मैंने आपको पावर 5 भी सिखाया था और बताया था 7 भी कैसे बनाना है, कि अगर मान लीजिए x + 1/x की वैल्यू k है और आपको पावर 7 निकालनी है, तो कहा था देखो यार, एक तो तरीका है पावर 5 × 2 कर लें, या फिर एक तरीका बताया था कि 7 को ऐसे दो टुकड़े में तोड़िए जिनका डिफरेंस 1 हो, जोड़े 7 आए, डिफरेंस 1, तो 4 और 3 बने। तो एक बार निकाल लीजिए स्क्वायर, तो स्क्वायर क्या होगा, वर्ग करके 2 घटाना, फिर क्या कर लीजिए पावर 4, वो कैसे निकलेगा सर, इसका वर्ग करके 2 घटा दो, तो k² - 2 के होल स्क्वायर से 2 घटा दो, फिर निकाल लीजिए क्यूब, तो क्यूब का फार्मूला क्या था, k³ - 3k। अब इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए, जब मल्टीप्लाई करेंगे तो इसका रिजल्ट आएगा मेरे बच्चे क्या, कि एक बार आएगा k² - 2 का होल स्क्वायर -2 इंटू k² - 3k और माइनस के। ये मेरे प्यारे बच्चों हमारा सही उत्तर, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही उत्तर। अरे हाँ है ना, क्या किसी भाई को दिक्कत है यहां तक? नहीं। अब k की वैल्यू रखिए इसमें और पावर 7 निकाल लीजिए। इस वाले में पावर 5 निकालनी है, पावर 7 निकालनी है, दोनों को जोड़ देना है, आंसर आ जाएगा। जी सिद्धांत जी, बिल्लू भयंकर टाइप का क्वेश्चन है। तो मेरे बच्चे ये लास्ट स्टेप था, अब हम इससे आगे बढ़ते हैं, एंड नाउ वी आर गोइंग टू मूव ऑन अलजेब्रा। मेरे बच्चे बहुत ध्यान से मेरी बातों को सुनना समझना। बल्कि इसे हम कहेंगे अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। अलजेब्रिक आइडेंटिटीज। मेरे दोस्तों क्या है कहानी समझिए। अगर मैं आपको एक बात कहूं कि भाई 5x = 40, 5x = 40 है, तो मेरे प्यारे बच्चों व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x, तो x का मान ज्ञात करिए। कि अगर 5x = 40 है तो मेरे बच्चे x की वैल्यू बताइए, तो आपका आंसर होगा सर x की वैल्यू होगी 8। x की वैल्यू क्या होगी मेरे प्यारे बच्चों, 8। क्या कोई बच्चा है जिसने 7 बताइयो, 4 बताइयो, 100 बताइयो, 200 बताइयो, 300 बताइयो? आप कहेंगे नहीं सर, लगभग लगभग हर बच्चे ने 8 ही उत्तर निकाला। लगभग क्या, 100% हर बच्चे ने 8 ही उत्तर निकाला। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, वेरिएबल जानते हो मेरे बच्चों क्या होते हैं, एक्स वाई जेड ए बी सी डी, ये सब वेरिएबल होते हैं, है ना। तो अगर एक इक्वेशन हो और एक ही वेरिएबल हो, एक इक्वेशन और एक ही वेरिएबल हो, तो आप उसमें जो मर्जी, वेरिएबल जो होता है, वेरिएबल का मतलब होता है वेरी करना यानी बदलना। तो अगर एक इक्वेशन है और एक ही वेरिएबल है, ये बराबर का निशान इक्वेशन शो करता है, एक इक्वेशन और एक वेरिएबल है, तो इसकी डेफिनेट एक सर्टेन वैल्यू निकलेगी। इसकी मेरे प्यारे बच्चों एक डेफिनेट सर्टेन वैल्यू निकलेगी। लेकिन मैं आपको कहूं कि x + y = 15, x - y = 3, फाइंड मी द वैल्यू ऑफ x एंड y, तो सब लोगों की अलग अलग निकलेगी कि एक फिक्स ही वैल्यू आएगी सबकी? बताइए क्या आएगी? हाँ, अल्फा बीटा ये सारे के सारे वेरिएबल है। वेरिएबल को हिंदी में मेरे बच्चे चर कहते हैं, चर।
तो आप कहेंगे सर सोल्व कर लेंगे, है ना। तो y से y नहीं बट जाएगा सर, x और x 2x, 15 3 18, 18 को 9 2 से भाग देंगे 9, फिर 9 इधर रखेंगे, 9 और 6 15, तो y की वैल्यू आ गई 6। तो मेरे प्यारे बच्चों, आपने देखा कि हर बच्चे का सही उत्तर आ रहा है या सेम उत्तर आ रहा है। हर एक बच्चे का सही उत्तर आ रहा है कि x की 9 y की 6, कोई ऐसा है नहीं जिसने उल्टा बताया। ऐसे ही मेरे बच्चे, मैं अगर आपको याद दिलाऊं, यहाँ मैं आपको कहूंगा कि देखिए वेरिएबल कितने हैं यहाँ, तो आप कहेंगे 2 सर, x और y। इक्वेशन कितनी है सर, 2, एक ये और एक ये। तो मेरे बच्चे अगर 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, अगर 2 वेरिएबल है और 2 इक्वेशन है, तो आप निश्चिंत हो जाइए, दोनों ही वेरिएबल की डेफिनेट वैल्यू निकलेगी। दोनों ही वेरिएबल की मेरे प्यारे बच्चों क्या निकलेगी, डेफिनेट वैल्यू निकल के आएगी, हाँ है ना, अलग अलग वैल्यू नहीं निकलेगी। लेकिन अगर मान लीजिए मैं सिर्फ ये कह दूं आपको कि भैया x प्लस वाई की वैल्यू है 10, x प्लस वाई की वैल्यू है 10, अब मुझे बताइए x और y की वैल्यू कितनी होगी, सोच समझ के बताइए। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ x एंड y। अब आप फंसेंगे। देखिए मेरे बच्चे, बहुत सारे बच्चे कह रहे होंगे जी x की वैल्यू 5 है और y की भी 5 है। बहुत सारे ऐसे होंगे जो कहेंगे जी इसकी 100 है और y की वैल्यू -90 है। बहुत सारे कहेंगे जी x की 0 है, y की 10 है। किसी ने कहा जी x की 2 है, y की 8 है। तो मेरे प्यारे बच्चों, यहां आपने एक चीज नोटिस की कि कोई भी x y की एक सर्टेन वैल्यू नहीं निकाल सकता। मतलब इसकी वैल्यू सच में ही नहीं निकल सकती, ये हमारी कोई एक कल्पना है, इसकी आप एक सर्टेन वैल्यू निकाल ही नहीं सकते। एक्स और वाई की मेरे प्यारे बच्चों आप एक सर्टेन वैल्यू निकाल ही नहीं सकते, ये तय है। यानी यहां पे कभी भी आपसे एक्स और वाई की वैल्यू पूछेगा ही नहीं, आप नहीं, मैं भी नहीं, कोई भी नहीं निकाल सकता यहां एक्स और वाई की वैल्यू। तो अगर एक्स और वाई की वैल्यू नहीं निकलेगी तो इसका मतलब ये सवाल नहीं पूछा जाना चाहिए, लेकिन वो पूछता है। पूछेगा कैसे, कहेगा कि 2x प्लस 2y की वैल्यू बताइए क्या होगी। तो आप ये मत सोचना कि यहां जो सवाल पूछा है इसका आंसर x प्लस वाई यानी x और y की वैल्यू पे डिपेंड कर रहा है, नहीं। इसका जो उत्तर है ना, वो x प्लस वाई की वैल्यू के बिहाफ पे ही वो निकलवा रहा है। जैसे मैं 2 कॉमन ले लूं तो x प्लस वाई की वैल्यू आ गई 10, तो 2 गुना 10, उत्तर आएगा मेरे प्यारे बच्चों कितना, 20। उत्तर कितना आएगा मेरे प्यारे बच्चों, 20। हाँ है ना, क्या आप मेरी बात समझ पाए। तो ऐसे सवालों में जब वहां एक इक्वेशन है और वेरिएबल एक से ज्यादा है, तो ऐसी सिचुएशन में किसी एक वेरिएबल को फिक्स कर लीजिए और इसको कुछ भी मान लीजिए। क्या है, कुछ भी मान लें, जैसे कुछ भी मान लीजिए, जैसे मान लीजिए मैंने y की वैल्यू 0 ले ली, तो फिक्स करने का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है ना, वो जो आपने ये माना है ना, इसके बिहाफ पे डिसाइड करेंगे। क्योंकि इसको मैं एक मान दूं तो जस्टिफाई थोड़ी होगा, 1 जमा 0 10 थोड़ी होता है, अरे हाँ है ना। तो इसका मतलब एक को कुछ भी मान लो, एक को फिक्स कर दो, ठीक है सर। तो एक को फिक्स कर दिया, x को, y को हमने 0 ले लिया, तो इसका मतलब x की वैल्यू क्या होगी, 10। अब ये वैल्यू यहां रख दीजिए, 2 गुना 10, 2 गुना 0, तो मेरे बच्चे ये आया 20 और ये आया 0, 20 में 0 जोड़ा, उत्तर क्या आ गया मेरे प्यारे बच्चों, 20। है ना। आप चाहते तो ऐसा कर सकते थे कि x को कुछ भी मान लेते, y को फिक्स कर लेते हैं। x की वैल्यू मान लीजिए -3, तो y को क्या मान लो, +13।
यानी फिक्स करने का मतलब है कि इसकी जो वैल्यू है ना वो इसके बिहाफ पे डिसाइड होगी कि इसकी क्या रखी। तो 13 में से 3 गया मेरे बच्चे, कितना आया 10, तो सेट है। अब रखोगे 3 दूनी 6 माइनस 6 और 13 दूनी 26 प्लस 26, तो 26 में से 6 गया, उत्तर अभी भी कितना आया 20। अभी भी मेरे बच्चे उत्तर कितना आया 20, हाँ है ना। यानी अब आप x और y की वैल्यू कुछ भी रखेंगे तो उत्तर आपका वही 20 आएगा, बशर्ते ये रहना चाहिए कि अगर एक इक्वेशन है तो एक वेरिएबल आपको फिक्स करना है। कैसे समझाता हूं, जैसे मान लीजिए मैंने आपको कहा कि भाई x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 20 है, तो मुझे आप बताइए 3x प्लस 3y प्लस 4z की वैल्यू क्या होगी। तो आप कितना भी दिमाग लगा लेंगे इसकी वैल्यू निकल गई ही नहीं, आंसर ही नहीं आएगा, कैन नॉट डिटरमाइन आ जाएगा। क्यों? क्योंकि सिर्फ इसके बिहाफ से आप x, y और z की इंडिविजुअल वैल्यू कभी भी नहीं निकाल सकते, कभी भी वैल्यू ये नहीं निकलेंगे। और जब ये वैल्यू कभी भी नहीं निकलेंगी तो यहां जो उत्तर डिपेंड कर रहा है ना वो x प्लस वाई प्लस जेड पे नहीं हो रहा, जबकि यहाँ x, y और z की अलग अलग वैल्यू चाहिए तब निकलेगा। हाँ, अगर यहाँ पे कुछ ऐसा डाल दे जो सीधे इनके जोड़ से उत्तर निकाल दे, जैसे 3z हो जाए, तो बात बन जाएगी, 3 कॉमन लेंगे, x प्लस वाई प्लस जेड आ जाएगा, उसकी वैल्यू 20, 20 30 60 आंसर आ जाएगा। अब मैं आपको क्या कहना चाहता हूं कि देखिए गलत सवाल तो आपसे पूछेगा नहीं पेपर में, अरे हाँ है ना, सवाल तो वही पूछेगा जिसका उत्तर निकलेगा। तो अब अगर मान लीजिए उसने आपसे ऐसा सवाल दे दिया, तो आपने देखा इक्वेशन एक है, कैसे पता चला सर, ये दो डंडे से एक इक्वेशन है, वेरिएबल कितने 1 2 3, तो इनमें से किसी एक को फिक्स करिए, इसको इसको इसको, बाकियों को कुछ भी रख लीजिए। जैसे मैंने इसको फिक्स किया x को, y की वैल्यू मैंने उठा के रख ली 0, z की भी मैंने उठा के रख ली 0, यानी जो दिल कर रहा है वो रख ली। तो 0 जमा 0 में क्या जोड़ूं कि 20 आ जाए, तो आप कहेंगे सर 20 लेनी होगी, यानी x की वैल्यू आपने फिक्स करी है 20, तो 20 थी 60, 0 जोड़ा 0, 0 को 3 से गुना किया 0, तो उत्तर आ गया 60। हो सकता है आप अगली बार y को कह दे 10 ले लो सर, z को भी 5 ले लो, तो 10 और 5 15, तो ये जो वैल्यू है ना फिक्स का मतलब इन दोनों के ऊपर डिपेंड करेगी इसकी वैल्यू। तो 10 5 15, तो ये वैल्यू क्या उठानी पड़ेगी, तो उत्तर होगा 5। तो 3 5 15, 3 ढाई 30 और जेड की 5 है तो 5 थी 15, 15 15 30 30 60, तो मेरे प्यारे बच्चों आपका उत्तर आएगा 60। आर यू एग्री विद इट? डू यू एग्री विद इट माय डियर स्टूडेंट? हाँ है ना, समझ पाए मेरी बात? तो अलजेब्रा में हमेशा ही ध्यान रखिएगा, अगर दिया है एक इक्वेशन माने समीकरण, तो फिक्स करना है एक वेरिएबल माने ए बी सी डी एक्स वाई जेड अल्फा बीटा गामा, ये सब। अगर दो इक्वेशन दी हो, मतलब अगर एक इक्वेशन दे रखी हो मेरे प्यारे बच्चों, तो कोई एक वेरिएबल फिक्स करिए, बाकी 20 वेरिएबल हो, 50 वेरिएबल हो, 3 हो 2 हो, तो उनकी जो मर्जी वैल्यू रख लीजिए, जो फिक्स कर रहे हैं उसकी वैल्यू फिर बाकियों की जो वैल्यू रखी उसके हिसाब से रखनी होगी। अगर दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल फिक्स कर दीजिए, बड़ा सीधा सीधा सा नियम है। अगर दो इक्वेशन है तो दो वेरिएबल फिक्स करने होंगे, बाकियों की आप जो मर्जी वैल्यू रखो। 3 इक्वेशन है तो आपको 3 वेरिएबल फिक्स करने होंगे। 4 इक्वेशन है तो 4 वेरिएबल आपको फिक्स करने होंगे। धीरे धीरे सवालों के थ्रू इस बात को समझाता हूं, आए ना मेरे बच्चे, आइए, परेशान बिल्कुल ना होइए। अच्छा, मैथ में एक फंडा और भी है, इस बात का ध्यान रखिएगा। मैथ ने अभी तक दो चीजें नहीं निकाली हैं, एक तो 0/0 को मैथ में हम अनडिफाइन कहते हैं हिंदी में इसे कहते हैं मेरे बच्चे अपरिभाषित। इसका मतलब जिस चीज के ऊपर अभी तक कोई डेफिनेशन ना बनी, कोई डिफाइन फॉर्म ना बनी, वो अपरिभाषित। दूसरा मेरे बच्चे समथिंग अपॉन जीरो, इसे कहते हैं हम इन्फिनिटी, हिंदी में कहते हैं अनंत, यानी जिसका अंत ही ना हो। ये दो ऐसी सिचुएशन है जिसके बारे में आपको नहीं पता तो इनको काटा मार देना, यानी किसी भी हालत में किसी चीज के बटे 0 वैल्यू मत पुट कर देना।
सारी जगह पॉसिबल समझाऊंगा, पेशेंस तो रखोगे तब तो कोई समझाएगा ना। जैसे इस सवाल पे दिमाग लगाइए। घबराइए मत। आइए मेरे बच्चे, देखिए दोस्तों ध्यान से, a प्लस बी प्लस सी का जोड़ 0 है तो इसकी वैल्यू बताइए। अब दो तरीके हैं, पहला है डिटेल करने का, कि अगर सर सवाल को डिटेल ही करना हो तो कैसे करें। मेरे बच्चे ये बताओ, a प्लस बी प्लस सी 0 है तो a प्लस बी की वैल्यू क्या होगी, माइनस सी। b प्लस सी की वैल्यू क्या हो जाएगी, a उधर जाएगा माइनस ए, और a प्लस सी की वैल्यू क्या होगी जी, b उधर जाएगा माइनस का। क्या आप सहमत हैं इन बातों से? आप कहेंगे बिल्कुल। तो बस ये वैल्यू रखनी है, a प्लस बी की जगह माइनस सी रख दो, इसकी जगह माइनस ए आएगा, इसकी जगह माइनस बी आएगा, b से b कटेगा, a से a कटेगा, c से c कटेगा, उत्तर आएगा -1 -1 -1। ऐसे मेरे बच्चों यहां रखोगे माइनस ए, इसकी वैल्यू माइनस बी, इसकी वैल्यू माइनस सी, यहां से उठा आप देखोगे कट जाएंगी वैल्यूज, कट जाएंगी तो बचेगा क्या, 1/-1 मतलब -1 -1 -1, ये आएगा -3 इंटू -3, 3 3 9। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है, ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर है, आए ना। अब मैं इसी को बता रहा हूं, ये तो था डिटेल, पेपर में कैसे करें। देखो दोस्तों, आपके पास इक्वेशन कितनी, एक मैं बड़ा सा लिख के दिखाता हूं, a प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, एक ही इक्वेशन है, वेरिएबल कितने, 3। तो किसी एक को फिक्स कर दीजिए। तो लेट्स से माय डियर स्टूडेंट, आई एम गोइंग टू फिक्स ए को फिक्स कर दे रहे।
बी और सी की आप जो मर्जी वैल्यू ले लो। तो मेरा मन करेगा कि यार बी की वैल्यू 0 रख लेते हैं और सी की भी 0 रख लेते हैं। रख लो, कोई आपत्ति नहीं। लेकिन अगर सी की वैल्यू 0 रखोगे तो यहां तो बटे में है सी, और अगर सी बटे में है तो बटे में 0 आने का मतलब या तो इन्फिनिटी बना देता है या अनडिफाइंड बना देता है। अरे हाँ, है ना, बताई थी ये बात। यानी बटे में 0 लाने से हमें बचना है। और आप देख रहे हैं बटे में ए बी सी अलग अलग है, तो हम किसी भी सूरत में किसी भी हालत में मेरे बच्चे ए बी और सी की वैल्यू 0 0 0 ला ही नहीं सकते, या ए बी सी में किसी की वैल्यू 0 नहीं टेक सकते, तय। तो कुछ और रख लीजिए। तो एक बच्चे ने कहा सर मैं इसकी वैल्यू 1 लूंगा, इसकी वैल्यू भी 1 ले लो। तो इसकी क्या लेनी, -2। तो देखो एक और एक दो, दो में से 2 गया, 0 आ गया। रखते हैं, तो ए की वैल्यू -2, तो -2 +1 +1 +1 +1 -2, और ये वाली वैल्यू कितनी, 1, ये वैल्यू -2, ये वाली वैल्यू 1। तो आप देखेंगे 2 में से 1 गया, 1 ये बचा -1, एक और एक 2, 2 को 2 से भाग देंगे -1, ये भी -1। ऐसे ही सेम यहां बच रहा था, तो -3 × -3 करेंगे मेरे बच्चों, तो आंसर आएगा +9। डू यू एग्री विद इट और नॉट? अच्छा, कोई बच्चा कहे जी मैं तो इसे 18 लूंगा, मैं इसे 19 लूंगा, इसे 15 लूंगा। ले ले भाई, कौन मना कर रहा है तुझे। 19 और 15 का जोड़ 34, तो इसे -34। लेकिन बेवकूफ आदमी, वैल्यू भी तो तुझे ही चेक करनी है वहां। तो इतनी बड़ी बड़ी वैल्यू चेक करना तेरे लिए संभव हो पाएगा? हाँ या ना? तू वैसे ही डोल रहा है। प्लीज हैव अ लुक ऑन दैट। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए मुझे देख के कि यहाँ पे आप क्या सोच रहे हैं, कितनी इक्वेशन है। तो आप कहेंगे सर एक ही जगह निशान लगा तो एक इक्वेशन है, और वेरिएबल कितने सर, 2। ए और बी करके सर 2 वेरिएबल है। अगर एक इक्वेशन और 2 वेरिएबल है मेरे बच्चे, तो इस बात का सीधा सीधा अर्थ ये है कि आप इनकी वैल्यू पुट करें किसी एक की। तो बताइए ए और बी में से किसको फिक्स कर लिया जाए। तो आप कहते हैं सर
ए को फिक्स कर लेते हैं सर, बी को मान लेते हैं कुछ। मेरा मन जीरो मानने का करेगा। आप कहें क्यों सर? क्योंकि जीरो थोड़ा चीजों को आसान बना देता है, लेकिन बशर्ते ये होना चाहिए कि बटे जीरो ना आए। तो आप कहेंगे सर देखो बल्ले बल्ले ये हो गई कि बटे तो कुछ है ही नहीं किसी में भी, सारी ऊपर ऊपर लिखी हुई है। तो इसका मतलब विवेक कह रहा है सर आप फीस ज्यादा ले रहे हैं। हाँ भाई फीस ज्यादा ले रहे हैं। बता कितनी ज्यादा ले रहे हैं? 1999 में बैच पढ़ा रहे हैं, इसमें क्या ज्यादा लग रहा है? ये फिर सस्ती जगह पढ़ लो, कौन मना कर रहा है? बहुत सारे लोग 399 में पढ़ा रहे हैं, 1200 में पढ़ा है, 1000 में पढ़ा रहे हैं, 1100 में भी। कोई मतलब हुआ है? मतलब इतना तुम फोन के रिचार्ज में लगा देते हो। एक मिनिमम क्वांटिटी मतलब फीस की ले रहे हैं आप लोगों से, वो भी इसलिए क्योंकि मेरे बैच के लिए अकेला मैं नहीं हूं ना, बहुत सारी पूरी टीम है जो इस काम में लगी हुई है। तो यार 1999 भी ज्यादा लग रहा है, और वो भी पहले 2 दिन तो शायद बहुत ही सस्ती रहती, पहले दिन तो 1799 रहती। और भाई 100-200 रुपए के ऊपर आप कंपैरिजन मत करिए, है ना, वो गलत बात है। और आप जब इंस्पेक्टर बन जाएंगे, 3 स्टार लग जाएंगे, तो आपको क्या लगता है कि ये 100-200 रुपये फीस का कंपैरिजन कोई मैटर है उस चीज़ के लिए? और मैं इस बात के लिए बिल्कुल हैरान हूँ आपकी इस बात पे कि यार 100-200 रुपये फीस के लिए इतना तो आप मोबाइल खरीद रहे हैं, स्मार्टफोन खरीद रहे हैं, तो इतना वहाँ भी पे कर रहे हैं, और हम तो अपनी कोस्टिंग ही ले रहे हैं। और हर आदमी को अप्रिशिएशन कहीं ना कहीं चाहिए होता है। आइए, तो बी की वैल्यू जीरो, तो ये जीरो हो गया, ये जीरो हो गया, तो ये बचा ए स्क्वायर का वर्गमूल ए। बी की वैल्यू जीरो, ये जीरो, तो ए स्क्वायर का वर्गमूल ए इक्वल टू 1, तो 2a इक्वल टू 1। ए की वैल्यू मेरे प्यारे बच्चों 1/2, तो 1 माइनस ए स्क्वायर, ए की वैल्यू 1/2, 1/2 का स्क्वायर करोगे तो 1/4। 1 माइनस बी स्क्वायर, बी की वैल्यू जीरो, तो जीरो का वर्ग जीरो, 4 में गया 3/4। एक जुना एक में से जीरो गया, एक गुना करेंगे 3/4। ये मेरे प्यारे बच्चों मेरा सही आंसर, ऑप्शन जो भी है। भाई अगर आप इस बात पे हैं कि उनका फीस इतना है, उनका फीस इतना है, तो मैं हाथ जोड़ के आपसे माफ़ी चाहता हूँ कि हम जो मिनिमम कर सकते हैं वो हमने किया हुआ है। आप ये क्यों नहीं समझ रहे कि मैं मैथ की क्लास में कितना टाइम लेके एक एक चीज़ को ऑफलाइन फील की तरह पढ़ाता हूँ। जब चीज़ें इतनी, एक टीचर ऐसा हो कि भाई एकदम क्लास में आया और 20 क्वेश्चन 30 क्वेश्चन खड़ाखड़ 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 समझा दिया आपको। मेरे भाई होता क्या है उसके बाद कि ये जो सर्वर है इसकी भी तो कॉस्टिंग आती है, कितनी वीडियो है, कितनी लेंथ है, कितनी क्लासों में चीज़ हो रही है, उसकी भी तो एक कॉस्टिंग आती है यार। तो आप ऐसा ना करो। और अगर कोई 100 रुपये में पढ़ा रहा है, कोई 500 में पढ़ा रहा है, कोई 200 में पढ़ा रहा है, तो किसी की हाथ थोड़ी बांधे कि हमसे ही पढ़ो यार। बढ़िया जगह आपको जहाँ ठीक लग रहा है वहां पढ़ लो, कौन मना कर रहा है? हमें जो हमारी फीस जायज लगती है हम अपनी रख रहे हैं। हम रखते 5,000 50,000 तब तो बात भी मानते। उन यूपीएससी वालों को नहीं देख रहे जो 1,70,000 रुपये फीस रख रहे हैं यूपीएससी की? फिर आओ पढ़ो।
आइए मेरे बच्चे, बहुत सोच समझ के चलिएगा। लफड़ा क्या है यहाँ पे कि बटे में चीजें दे दी, और जब जब आपको बटे में चीजें दे देना तो आपके कान खड़े होने चाहिए, क्योंकि वहां से जीरो बन सकता है। हाँ है ना? और बटे में जीरो बन गया तो समझो मैटर ढीला है। अब जीरो नहीं बनने देना, तो क्या करें? इसको ले लेते हैं यार भाई। तीन वेरिएबल है, एक इक्वेशन है, तो एक को फिक्स कर देते, इसको जो मर्जी ले लो, वन ले लो। हाँ है ना? इसको दो ले लो, दो और एक तीन, इसे ले लो -3। या इसको वन ले लो, ये ले लो -2, मर्जी है, बस जीरो नहीं आना चाहिए। तो ये -2 लेंगे, -2 का वर्ग 4, 1 -1, तो ये 1 से 1 कटा, ही आया 1/4 मेरे बच्चे। अब आते हैं आगे, बी की वैल्यू 1 है, सी की वैल्यू 1 है, ये -2 का वर्ग +4 ही होता है, तो 1 और 1 2, 2 में से 4 गया -2, तो आएगा -1/2। ये वैल्यू मेरे बच्चे 1, ए की वैल्यू -2 का वर्ग 4 -1, 1 से कटा 1/4, 1/4 और 1/4 को जोड़ेंगे 1/2, -1/2। तो मेरे प्यारे बच्चों ये उत्तर आएगा 0। अरे हाँ है ना? ये आंसर क्या आएगा मेरे प्यारे बच्चों? 0। आइए मेरे बच्चे, ध्यान दीजिए। आप कहेंगे सर इक्वेशन तो है एक और वेरिएबल है फालतू। कितने फालतू हैं सर? पी और क्यू दो वेरिएबल हैं, किसी एक को कुछ भी रख लो। तो मेरे बच्चे पी को 0 रख लो या क्यू को 0 रख लो। आप कहें 0 क्यों रख लें? क्योंकि बटे में कुछ है ही नहीं, तो 0 से आसान कुछ है ही नहीं, तो मैं क्यू को 0 टेक लेता हूं। क्यू को 0 टेक लेता हूं। अगर मेरे बच्चे मैंने क्यू को 0 रख लिया ना, तो ये p -0 बराबर 4, तो p की वैल्यू ऑटोमेटिकली कितनी निकल के आएगी? 4। अब बताइए 4 का क्यूब 64, क्यू 0 रखने से 0 -64, तो 64 में 64 गया मेरे बच्चों, क्या उत्तर आ गया? 0। हाँ है ना? लेकिन ध्यान ये भी रहे कि वेरिएबल कितने। करिए जो।
देखिए मेरे बच्चे, अब हमें करना कैसे है इसको। हमारे पास वेरिएबल है 3 और इक्वेशन है 1, तो 2 को कुछ भी रख लो, लेकिन कुछ भी रखने से पहले 0 बटे आ सकता है, क्योंकि बटे की वैल्यू, तो सोच समझ के रखिए। देखो दोस्तों, एक काम हो सकता है, अगर हम सिंपली जेड को 0 टेक दें तो कोई बुराई है? भाई एक्स प्लस वाई 0 आ गया, वाई की वैल्यू 5 ले लो या 1 ले लो तो एक्स माइनस 1 आ जाएगा, दिक्कत क्या है? कोई बुराई है नहीं। अगर मैं जेड 0 ले लूंगा तो ये 0 हो जाएगा, हट गया। ये 0 लेंगे, हट गया। एक्स बटे एक्स कट के 1 आया और वाई बटे वाई कट के 1 आया, एक और एक उत्तर आ गया मेरे बच्चे। तो सबसे सिंपल। अब पता चलेगा आपको, यहां दिमाग यहां दौड़ाओगे, क्योंकि यहां एक इक्वेशन नहीं है, इक्वेशन है 2। ऐसे करनी है आज। आओ मेरे दोस्तों, शेरों, गलती से भी यहां 2 वेरिएबल मत पुट कर देना। 2 इक्वेशन है ना, ये 2 इक्वेशन और वेरिएबल कितना है? 1 ना, वेरिएबल माफ करिए 3। तो 3 में से 2 वेरिएबल आपको फिक्स करने चाहिए, पर पहले मैं डिटेल समझाता हूँ, फिर शॉर्ट समझाऊंगा। देखिए यार, हमें यहाँ चाहिए सी और 1/a, तो करते क्या है, ए की वैल्यू निकालते हैं। तो इस वाले में तो 1 यही, 1/b इधर जाएगा माइनस का, एल्शियम लोगे तो यह आ जाएगा b माइनस 1/b। अब मेरे बच्चे बटे कुछ नहीं तो 1 है, पलट देंगे तो 1/a की वैल्यू क्या हुआ, b/b माइनस 1। हाँ है ना। अब मेरे बच्चे c की वैल्यू निकालते हैं, तो 1/c इक्वल टू 1 माइनस बी, बटे कुछ नहीं तो 1 है, पलट दो तो c की वैल्यू आएगी 1/1 माइनस बी। इतनी बात समझे? तो मेरे कह रहे बच्चों, c की वैल्यू है, यहां रख देते हैं 1/1 माइनस बी, और 1/a की वैल्यू है b/b माइनस 1। हमें इसकी वैल्यू निकालनी। एक बार इतना समझो, फिर आगे बताता हूं, फिर वैल्यू पुट करके भी समझाऊंगा। देखिए मेरे बच्चे, अब जब आप इसका एलसीएम लेंगे तो फंसेंगे, यहाँ 1 माइनस बी है, यहाँ b माइनस 1 है। एक काम कर सकते हैं, ये b माइनस 1 जो है ना,
इसको -1 + b लिख दूं, कोई दिक्कत तो नहीं है। माइनस कॉमन ले लूंगा तो 1 - b बनेगा। आप कहेंगे बिल्कुल बन जाएगा सर। तो यहां से मैं अगर माइनस कॉमन ले लूं तो इसे लिखा सकते हैं हम b/- में 1 - b। अच्छा, ये माइनस आप यहां लगाएं, यहां लगाएं, यहां लगाएं, कोई फर्क पड़ना नहीं है। तो इसको मैं उठा के यहां आगे लगा देता हूं, -b/1 - b। अब मेरे बच्चे देखो, नीचे भी एलसीएम क्या है, दोनों जगह सेम आ गया। तो 1 - b, यहाँ बचा 1, यहाँ -b, कट के बाबू उत्तर आ जाएगा 1। ये तो है डिटेल, है ना, ये तो है मेरे बच्चे डिटेल, ये तो है मेरे प्यारे बच्चों डिटेल। अब समझते हैं इसी को वैल्यू पुटिंग मेथड से। देखिए, आप 3 वेरिएबल है ए बी सी। आप कुछ भी वैल्यू रखें, ध्यान ये रखें कि 2 फिक्स करने, ए और बी फिक्स कर लेते, सी को कुछ रख लेते हैं। मेरा मन कर रहा है सी को 1 रख लो, तो बी, सी को 1 रखूंगा तो 1/1 1 आ गया इक्वल टू 1। तो बी की वैल्यू क्या आ गई, 0। अब 0 में यहां फंस जाओगे आके, यहां बटे, इसलिए गड़बड़ है। तो क्या करो, सी की वैल्यू 2 रख लेते हैं। अगर ऐसा है तो b प्लस सी की वैल्यू 1/2 है, 1। तो भाई एक में से ये आधा उधर जाएगा माइनस का, तो 1 - आधा कितना बचेगा, बाकी आधा। तो b की वैल्यू है 1/2। अब b की वैल्यू 1/2 यहां रख देते हैं इस वाले में। तो a प्लस 1/b, b की वैल्यू क्या है 1/2 इक्वल टू 1। तो मेरे बच्चों ये बताओ, ये 2 पलटेंगे तो ऊपर आएगा, आप कहेंगे आएगा इक्वल टू 1। तो a की वैल्यू क्या होगी, 2 उधर जाएगा, -1 - 2 -1। तो a की वैल्यू -1। अब रखते हैं c की वैल्यू कितनी है दोस्त, 2। a की वैल्यू कितनी है मेरे बच्चे, -1। तो 1/1 -1 आएगा, तो आंसर आ जाएगा 1। सो यू ऑल्सो कैन सोल्व दिस क्वेश्चन बाय दिस मेथड। ध्यान ये रहे, इक्वेशन कितनी है, वेरिएबल कितनी है, सब कुछ उसी हिसाब से काम में दौड़ाना होगा। करिए मेरे बच्चे। मेरे प्यारे बच्चों, ये बताइए वेरिएबल कितने हैं, तो आप कहेंगे सर 3, और इक्वेशन कितनी है सर 1। अगर 3 वेरिएबल एक इक्वेशन है तो किन्हीं 2 को कुछ भी रख लो। आप लोगों का मन बहुत करेगा कि ए को फिक्स कर लेते हैं सर, बी और सी को 0 0 रख लेते हैं, लेकिन 0 0 में नीचे फंस जाओगे बहुत गंदे लेवल पे। इसलिए इस बात को ठान लीजिए कि जब भी बटे में कुछ लिखा हो ना, तो हमें सबसे पहले ये चेक करना है कि जो वैल्यू हम ले रहे हैं कहीं वो 0 0 तो सेट नहीं कर दे रही।
तो फिर बी और सी को 1 1 ले लेते हैं। आपका इक्वल क्यों ले रहे हैं, अनइक्वल ले लो, इक्वल से थोड़ी कैलकुलेशन आसान हो जाएगी। तो देखो बी को 1 लिया तो ये ए आया, बी और सी को 1 1 लिया तो 1 आया, सी को 1 लिया तो ए से गुना किया, ए आया इक्वल टू 0। तो आप देखोगे ए और ए 2a इक्वल टू -1, +1 उधर गया माइनस का, तो ए की वैल्यू आई -1/2। हाँ है ना। अब वैल्यू पुट करते हैं मेरे बच्चे। ए की वैल्यू है -1/2, स्क्वायर करेंगे तो 1/4, ये 1/4 माइनस बी इंटू सी करोगे तो 1, 4 एकम 4 में से 1 गया 3/4 माइनस का, 4 से 4 काटोगे उत्तर आएगा -1/3। बी की वैल्यू 1 है, 1 है, सी की वैल्यू भी 1 है। अब सी की वैल्यू 1 है तो ए की वैल्यू क्या है -1/2, तो जब -1/2 को 1 से करोगे तो आ जाएगा +1/2, तो ये आएगा 1 जमा 1, 2 एकम 2 और 1 3/2, पलटोगे तो मेरे बच्चे आ जाएगा 2/3। ऐसे ही इसे भी सोल्व करोगे तो इसका भी 2/3 आएगा, और जब आप इसे सोल्व करने जाएंगे तो एलसीएम आएगा 3, ऊपर जोड़ोगे 2 2 4 में से 1 गया 3, 3/3 यानी कट के उत्तर आ जाएगा 1, एलसीएम लेके मेरे बच्चे। है ना। मेरी बताई हुई वैल्यू रखना कतई जरूरी नहीं, करिए जी। करिए मेरे बच्चे करिए। नमस्कार। आइए मेरे बच्चे, भाई बड़ा सीधी सी बात है, फार्मूला तो लगा ही सकते लेकिन यहाँ अलजेब्रा चल रहा है, फार्मूला मत लगाइए, बाकी मर्जी है आपकी। मैं जेड को 0 ले लेता हूँ, जेड 0 लेने से ये 0 हो गया, ये बना x + y = 22, जेड 0 लेने से ये 0 तो x × y आ गया 35, जेड 0 लेने से ये खत्म ये खत्म, तो x - y का होल स्क्वायर करोगे तो x² + y² -2xy, प्लस में यहाँ आएगा y² और यहाँ -x का स्क्वायर करोगे +x², तो मेरे बच्चे इसको इसको जोड़ोगे 2x², y² को जोड़ोगे 2y², हाँ है ना। और मैं अगर इसमें से सब में से 2 कॉमन ले दूंगा तो यहाँ क्या बच जाएगा xy, भाई 2y² 2x² -2xy में 2 कॉमन ले दिए बच्चा। अब मेरे प्यारे बच्चों ये बताइए, यहाँ होल स्क्वायर का फार्मूला खोल दें तो x² + y² + 2xy, और xy की वैल्यू 35 और 22 का वर्ग 484 होता है, समझते नहीं बात। 35 दूनी 70 इधर जाएगा माइनस का होगा तो यह आएगा 414, तो x² + y² की वैल्यू है 414, -xy की वैल्यू है 35, 14 में से 5 गया 9, 10 में से 3 गया 7, गुना 2, 2 9 18, 2 7 14 और 1 15, 2 3 6 1 7, 758,
सो माय डियर एल्डर स्टूडेंट, नहीं डियर स्टूडेंट, दैट वुड बी योर आंसर 758। फार्मूला लगा के कर सकते हैं, लेकिन अभी फार्मूले में मत जाइए, जो मैं सिखा रहा हूं इस पे रहिए। आइए, फार्मूले लगा के तो कर ही लोगे बाद में आप। आइए मेरे प्यारे बच्चों, अब मुझे एक बात बताइए मेरे दोस्तों, कितनी इक्वेशन है? तो आप कहेंगे दो। वेरिएबल कितने हैं सर? तीन, ए बी सी, ए बी सी। तो किन्हीं दो को फिक्स कर लो, ए और बी को फिक्स कर लेते हैं, सी को कुछ मान लेते हैं। जीरो मानना ही आसान है, बटे में नहीं है, तो जीरो लेने से ए प्लस बी आ गया 5, और सी जीरो लेने से हट गया, तो ए बी की वैल्यू आ गई 8। अब यहाँ आते हैं, हमें ध्यान रखना है सी जीरो है, तो सी जीरो है तो जीरो को इससे गुना किया, जीरो जीरो को किसी से गुना करेंगे जीरो, सी जीरो है, जीरो किससे गुना करोगे? जीरो। सी जीरो है तो ये जीरो आ जाएगा, बचा केवल ये, तो ए इंटू बी की वैल्यू है 8, और ए प्लस बी की वैल्यू है कितनी मेरे बच्चे? 5, तो 8 पंजे 40। सो दैट इज योर आंसर। बहुत सुंदर मेरे प्यारे बच्चों, ये मेरे प्यारे बच्चों आपका सही उत्तर होगा। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं, बाकी फिर कल मिलेंगे आपसे। थैंक यू वेरी मच, हैव ए नाइस डे टू एवरीवन।